हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल क्रिएटिव फैशन। हम नीलम मौर्य। आज हम लाइनिंग वाली डिजाइनर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाएंगे। उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक 2 मीटर लिया है और लाइनिंग फैब्रिक को 1.5 मीटर लिया हुआ है, क्योंकि हम कुर्ती में स्लीव पे लाइनिंग नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने लाइनिंग को 1.5 मीटर लिया हुआ है। और इस तरीके से सबसे पहले हमें लाइनिंग पे कटिंग करनी है। और ये 4 फोल्ड में हमने स्प्रेड कर लिया है और इस तरीके साइड ओपन है और मेरी साइड क्लोज है। और जो हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ होगी वो है हमारी 42 इंचेस। 42 इंचेस में हम 3 इंच ऐड करेंगे। फैब्रिक को फोल्ड करते हैं हम बॉटम पे, इसलिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेंगे इस तरीके से और फैब्रिक को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और सबसे पहले हम क्रॉस बैक की मार्किंग करेंगे। तो क्रॉस बैक है हमारा 13 इंचेस। 13 इंचेस का हाफ लेंगे तो 6.5 इंचेस। इस तरीके से 6.5 इंचेस पे हम क्रॉस बैक का मार्किंग करेंगे। और जितना हम क्रॉस बैक लेते हैं उतना ही हम आर्म होल लेते हैं। तो आर्म होल भी हम 6.5 इंचेस पे इस तरीके से आर्म होल भी हम ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से। और थर्ड हम लेंगे चेस्ट। चेस्ट है हमारी 36 इंचेस। 36 इंचेस को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंचेस। 9 इंचेस में हमें 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो इस तरीके से हम 11 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। 9 इंच से हमारी फिटिंग होगी, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा होगा। इस तरीके से हम एक 9 इंचेस पे और अब हमें चाहिए वेस्ट का। तो वेस्ट है हमारी 13.5 इंचेस पे हम शोल्डर से लेके लगाएंगे। और हमारी जो वेस्ट है वो है 15 इंचेस। 15 इंचेस को हाफ करेंगे 7.5 इंचेस और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से हमें 2 मार्किंग कर देनी है, एक 7.5 इंचेस पे और एक 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरीके से हमें वेस्ट की मार्किंग कर देनी है। अब हम शोल्डर से मेजर टेप को रखेंगे और एक हम 13.5 इंचेस पे एक मार्किंग करेंगे। ये होगी हमारी हिप। हिप है हमारी 37 इंचेस। 37 इंचेस को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इस तरीके से 9.5 इंचेस आएगा। तो एक हम 9.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे और एक हम 1.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे, वो हमारा मार्जिन होगा। 1.5 इंच हमारा मार्जिन होगा। और इस तरीके से शोल्डर पे हम हाफ इंच डाउन कर देंगे, इस तरीके जैसे करके हम आपको दिखा रहे हैं। और अब इसका हम ये जो फिटिंग की, सबसे पहले हम सारे मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। जहाँ जहाँ जिस जगह पे हमने मार्किंग की है उसको इस तरीके से हम स्ट्रेट कर लेंगे, इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। फिर जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है, फिटिंग की मार्किंग को मैच करना है। इस तरीके से ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है, इसको फिटिंग की मार्किंग से मैच करना है। और जो हमारा मार्जिन का फैब्रिक है उसे मार्जिन के मार्किंग से इस तरीके से मैच कर देना है। इस तरीके से हमने मैच कर दिया। अब हम आर्म होल की शेप लगाएंगे। तो जो आर्म होल के बैक आर्म होल होता है उसकी सबसे पहले हम शेप लगाते हैं। इस तरीके से हमने बैक आर्म होल की शेप लगा दी। अब हम फ्रंट आर्म होल की शेप लगाएंगे इसी फैब्रिक पे। तो फ्रंट आर्म होल में हमें हाफ इंच या हाफ पॉइंट पे इस तरीके से डीप करके इस तरीके से फ्रंट की हम कर्व लगा लेते हैं। और इसको हमें इस तरीके से, अब हम इस पर हमारी एक डार्ट लगेगी, तो 2 डार्ट्स लगेंगी, फ्रंट में 2 बैक में 2। तो उस तरीके से इस तरीके से हम सबसे पहले फ्रंट की डार्ट की ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें जिस साइड हमारा क्लोज साइड है उस साइड से हमें 3.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है। और हमें इस तरीके से जो हमारा वेस्ट की मार्किंग थी उस पर हमें इस तरीके से मिड में रख देना है। ये टोटल हमारी 5 इंच की डार्ट लगेगी। तो इस तरीके से हम मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे कि 2.5 इंच बोथ साइड हमको मिल जाए और टोटल 5 इंच इस तरीके से, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं इस तरीके से हमें 5 इंच की मार्किंग करनी है। और मिड से रखेंगे मेजर टेप को और हाफ इंच दोनों साइड, बोथ साइड हाफ इंच इस तरीके से लेंगे और इसको हमें स्ट्रेट कर दें। इस तरीके से डायगोनल मैच कर देना है, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से हमको। ये जो डार्ट हमारी लग रही है फ्रंट के पार्ट की साइड लग रही है। फ्रंट पार्ट हमें 2 डार्ट लगाने होंगे और बैक साइड हमें 2 डार्ट लगानी होंगी। इस डार्ट को लगाने से ये होता है हमारी स्लीव में, हमारी कुर्ती में फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और इस तरीके से देखिए हमने डार्ट लगा लिया। और अब हमको इसका जो बॉटम है उसकी भी मार्किंग करनी है। तो जिस तरीके से हमने हिप पे 9.5 इंच का मार्किंग करना था उसी तरीके से 9.5 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है। इस तरीके से फिटिंग की मार्किंग को मैच कर लेंगे और मार्जिन के फैब्रिक को मार्जिन के
फैब्रिक से इस तरीके से मार्किंग को मैच कर देंगे और इस तरीके से हमारी कुर्ती की इस तरीके से हमें इसे कट कर देना होगा। जो हमारी मार्जिन का फैब्रिक है उससे हमें कट करना है इस तरीके से, एज इट इज जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से कट करना है। और हमें बैक आर्म होल के पहले कटिंग करनी है, फ्रंट आर्म होल की हमें कटिंग नहीं करनी है। और हम नेक लेंगे, नेक की ब्रेथ है 4 इंच और नेक की लेंथ है हमारी 4 इंच। इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना, 4 इंच का हमें बॉक्स बना लेना है और नेक का राउंड कर्व लगा देना है हमें। नेक में राउंड हमारा बोट नेक बनेगा, इस तरीके से हम इसका कर्व कर देंगे। और ये जो हमारा नेक है बैक और फ्रंट में सेम रहेगा और फ्रंट में थोड़ा सा हम अभी आपको दिखाते हैं और हमें नेक थोड़ा सा डिजाइनर नेक बनाएंगे। इस तरीके से हमें कट कर देना है। सबसे पहले हम नेक को कट करेंगे, फिर जो हमने 1/2 इंच का डाउन किया था शोल्डर साइड उसे कट कर देना है। फिर बैक आर्म होल को कट करेंगे। सबसे पहले हम जो बैक की हमारी ड्रॉ है उसको हमें कट करना है। फिर हम बैक के पार्ट को अदर साइड रख देंगे और फ्रंट के आर्म होल की और फ्रंट का सब कुछ कट कर लेंगे। इस तरीके से ये हम अभी तो हमारे दोनों ही पार्ट अटैच हैं और उनको हम कट कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये फैब्रिक 4 फोल्ड में था। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। फैब्रिक को बहुत अच्छे से पकड़ते हुए कट कर देना है हमको और शोल्डर भी कट कर देंगे। इस तरीके से हमारे लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग हुई है। और अब इस तरीके से हम बैक पार्ट को अदर साइड रख देंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बैक पार्ट पे हम बी लिख देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा बैक पार्ट है। और फ्रंट पार्ट को फिर से हम उसी तरीके से मैच करेंगे अच्छे से और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग हम अच्छे से कर देंगे। इस तरीके से जैसे हमने मार्किंग की है, ये पता नहीं क्यों इतना डल दिख रहा है बट हमने बहुत डार्क मार्किंग की है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से हमारा फ्रंट का भी लाइनिंग कट हो गया। अब इनको हमें एज इट इज़ मेन फैब्रिक पे रख देना है। इस तरीके से हमने एज इट इज़ ये 2 फोल्ड ही है, अदर की तरह हम 1 फोल्ड ही पे कट करेंगे। हम 4 फोल्ड में नहीं फैब्रिक को लेंगे अब और इसको एज इट इज़ कट कर देना है। जिस तरीके से हमने लाइनिंग पे शेप करके कट किया है उसी तरीके से हमें कट कर देना है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से एज इट इज़ कट कर देंगे। इसी तरीके से हम बैक कट कर लेंगे। और अब हम कट कर रहे हैं स्लीव में मेरा फैब्रिक कम था इसलिए हमने ये जॉइंट लगा लिया है और इसको हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को प्लेस कर लिया है। और इस तरीके से 18 इंचज़ इसकी लेंथ है, 18 इंचज़ इसकी लेंथ है और इसकी जो विड्थ है ये 9.5 इंचज़ है। और अब हम इस पर स्लीव की लगाएंगे मार्किंग। इस तरीके से 2.5 इंचज़ पे एक हमने मार्किंग किया और इसको हमें ऊपर क्लोज साइड से इस तरीके से कर्व लगा देंगे, अच्छे से ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा बैक आर्म होल का स्लीव है। अब हम फ्रंट आर्म होल का जिस तरीके से हमने सूट में 1/2 इंच का डीप दिया था उसी तरीके से इसका भी हम 1/2 इंच का डीप इस तरीके से ये हमारा फ्रंट स्लीव पे अटैच होगा। जो फ्रंट आर्म होल होगा उस साइड हमारा अटैच होगा। और इसका बॉटम लेंगे हम 5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे इस तरीके से 1.5 इंच पे करके और इसके हम फिटिंग की स्लीव्स लगाएंगे। तो जो भी फिटिंग है आपकी उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से 1 बाय 1 मेज़र के अकॉर्डिंग इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और सारे मार्किंग को मैच कर देना है इस तरीके से जो भी फिटिंग है आपकी स्लीव्स की और इसको मैच कर देना है इस तरीके से मेजर टेप से या आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से कर देना है। और इसको जिस तरीके से हमने मार्किंग की है एज इट इज़ कट कर देना है। सबसे पहले हमें बैक आर्म होल की कर्व कट करनी होगी, फ्रंट की कर्व हम बाद में कट करेंगे। इस तरीके से सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और फिर हम 2 पार्ट्स को ओनली की 2 पार्ट्स के ऊपर को उठाएंगे और इस तरीके से जिस तरीके से हमने मार्किंग की उस तरीके से एज इट इज़ कट कर देंगे। इस तरीके से कट कर देंगे और जितना भी हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट कर देंगे। इस तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई। इसके बाद कट करेंगे हम अपना नेक में जो हमें डिजाइनर नेक बनाना है उसको हम बुकरम पे कट करके दिखाएंगे आपको। पहले हम स्लीव्स को कट करके अदर साइड रख देते हैं फोल्ड करके इस तरीके से। अब हम बुकरम लेंगे इस तरीके से बुकरम मैंने लिया है।
ये इसका 2 फोल्ड कर देना है। इस तरीके से मैंने 2 फोल्ड किया और इसकी जो लेंथ है 7 इंच है और इसकी 2 फोल्ड में फैब्रिक में जो हमारी विड्थ है इसकी 1 इंच 0.1 है। इस तरीके से हमने लिया। इसको हाफ इंच इस तरीके से फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से हाफ इंच करके जिस तरीके से हम राउंड नेक का कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमको कर देना है। बस इसमें हमने हाफ इंच का इसकी विड्थ लेंथ ली है और विड्थ 4 इंच ली है और इस तरीके से हमें इसे ड्रॉ कर देना है और इसको कट कर देना है। इस तरीके से इसे हमें कट कर देना है। ये हमारा राउंड है। इससे हम डिजाइनर नेक को बनाएंगे। इस तरीके से हम इसे कट कर रहे हैं। और इस तरीके से सब तरफ हमें फैब्रिक को एक्स्ट्रा ले लेना, बुकरम को एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से ओपन करने के बाद ये हमारा इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से देखिए, ये हमारा इस तरीके से ये बुकरम पे डिजाइनर नेक बन के रेडी होगा। और इसको हमें एक फैब्रिक लेना है, उस पर पेस्ट कर देना है। सपोज दैट मैंने ये जो फैब्रिक लिया है हमको इस तरीके पे नहीं, पर इससे एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए जिस पे ये अच्छे से हमारा फिक्स हो जाए। और ये फैब्रिक कम है, मैं फैब्रिक कम पे दिखा रही हूँ, पर आपको पूरे फैब्रिक एक्स्ट्रा हो उस पर इस तरीके से पेस्ट करना होगा। इस तरीके से हमारा फ्रंट का ये कट हो गया। ये हमारा बैक का पार्ट है कुर्ती का और ये हमारी स्लीव्स है। ये है हमारा नेक। इस तरीके से ये देखिए नेक मैंने पेस्ट करके फैब्रिक पे ले लिया है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने फ्रंट का पार्ट लिया है और ये राइट साइड है। ये जिस तरीके से मैं हैंड को आपको करके दिखा रही हूँ, ये राइट साइड है और इस तरीके से ये रॉन्ग साइड है। फेस टू फेस होना चाहिए, मतलब राइट साइड फेस टू फेस होना चाहिए और ऊपर साइड जो होंगे वो हमें रॉन्ग साइड होंगे। और इस तरह को फैब्रिक को अच्छे से एडजस्ट कर देना है। फैब्रिक को लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अच्छे से एडजस्ट कर देना और इस तरीके से हमें स्टिच कर देनी है। 1 फुट का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच कर देनी है और फिर हमें उसके बाद इस पर कट लगा देने हैं और फैब्रिक को अदर साइड टर्न कर देना है। इस तरीके से देखिए हमने राउंड पे स्टिच कर ली और कट लगा लिए और इसको हमने साइड में टर्न कर लिया। इस तरीके से देखिए हमने इसको अदर साइड टर्न कर लिया, रॉन्ग साइड हमने टर्न कर दिया और इसको अच्छे से फैब्रिक को एडजस्ट कर देना है। और इसी तरीके से हमने बैक वाले पार्ट का भी नेक रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमने बैक वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे, इस तरीके से ओपन करेंगे और ये राइट पे रख रहे हैं, हम राइट पे राइट साइड रख रहे हैं। और जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर की जो लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से ओपन करके हमें स्ट्रेट स्टिच कर देना है। स्ट्रेट डबल स्टिच कर देनी है। दोनों शोल्डर को हमें इसी तरीके से अटैच कर देना है। इस तरीके से पहले हम शोल्डर को अटैच कर देंगे अच्छे से। फिर हम इसको ये जितना भी हमारा साइड फैब्रिक है, मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को सिक्योर करने के लिए हमें सब साइड से हमको स्टिच करनी होगी। और इस तरीके से ये जो हमारा है फ्रंट साइड पे इस तरीके से हमको ये जो हमने नेक कट किया था उसको इस तरीके से हमें स्टिच कर देना होगा रख के अच्छे से। और इसका जो फ्रंट पार्ट का होगा वो मिड ले लेना होगा, हमें मिड पे मार्किंग कर लेनी होगी। उसके बाद ही हमको इसको फिक्स करना होगा। अब इतना काम करके आपको हम दिखाते हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमारा ये हमने सब साइड से लाइनिंग को और शोल्डर को अटैच कर लिया। ये देखिए हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है और इस साइड से भी देखिए कर लिया हमने। इस तरीके से देखिए हमने फैब्रिक को सब तरफ से सिक्योर कर लिया है, क्योंकि हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक था ना तो वो हमें स्टिच करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसे कर लेते हैं। और इस तरीके से ये हमारी डार्ट है। डार्ट को हमें सबसे पहले इस तरीके से स्ट्रेट स्टिच कर लेनी होगी। स्ट्रेट स्टिच नहीं करेंगे तो हमारा एक फैब्रिक स्लिप हो जाएगा, इसलिए हम पहले स्ट्रेट स्टिच करेंगे। फिर जिस तरीके से हम डार्ट लगाना दिखा रहे हैं आपको उस तरीके से हमें डार्ट लगानी है और इस तरीके से हमें 2 स्ट्रिप ले लेनी है और उनको हमें शोल्डर पर इस तरीके से अटैच कर देना होगा। इस तरीके से हमें शोल्डर पर अटैच कर देनी होगी ये स्ट्रिप्स। और फिर जिस तरीके से हमने नेक लिया है इसको इस तरीके से रख के फ्रंट के साइड पे ये हमें नेक को फिनिश करना है। इस तरीके से ये हम आपको इतना सब कुछ करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमने डार्ट लगा ली है, डार्ट लगा ली हमने और इस तरीके से हमने ये नेक भी स्टिच कर लिया है और हमें ये स्ट्रिप भी लगा ली इस तरीके से देखिए हमने। अब हम ये जो हम नेक है इसको कट करना है, इसके लिए हमने सीज़र लेना है। सीज़र में जो इस साइड में जो बीच में है मिड में है उस फैब्रिक को कट करना है और फिर इस तरीके से हमें फैब्रिक को अदर सब साइड कट करना है। बस हाफ इंच फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेना है या 1 फुट के मार्जिन के अकॉर्डिंग हमें सब तरफ लेना है और इसको इस तरीके से हमने कट कर लिया। कट करने के बाद हमें इसमें कट लगा लेने हैं। इस तरीके से हमें कट लगाने, कट लगा लेते हैं तो हमारा जो नेक होता है वो ईजिली और बहुत फिनिशिंग से टर्न हो जाता है। अब इसको हमें रॉन्ग साइड टर्न कर देना है और हैंड से हेमिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमें सब तरफ हैंड से हेमिंग कर लेनी है। इतना काम करके आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए हमने कर लिया है। इस तरीके से हमारा नेक कितनी फिनिशिंग से और अच्छे से बना है। अब इसको हम अदर साइड
टर्न करते हैं और हम इसकी अब फिटिंग लगाएंगे। और फैब्रिक को अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं हम। और इस तरीके से हमने फैब्रिक को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और फ्रंट साइड पर रखते हैं। इस तरीके से देखिए फ्रंट साइड है हमारा, और ये देखिए ये इस तरीके से हमने रख लिया। और अब हम इस पर सबसे पहले आर्म होल की मार्किंग लेंगे। आर्म होल पर मार्किंग लगाने से ये होता है सबसे पहले कि हमारा एक आर्म होल लूज और टाइट नहीं होता है, इसलिए अच्छे से फिटिंग आती है। इस तरीके से हमने फ्रंट आर्म होल को लिया, 8.5 इंच पे मार्किंग की। इस तरीके से बोथ आर्म होल पे हमें 8.5 इंच का ही कर्व को लेते हुए और मार्किंग कर लेनी है। अब हमको चेस्ट लेना है। चेस्ट हमारी 36 है, 36 का हाफ करेंगे तो हमारा 18 इंचज़ आएगा। तो इस तरीके से 18 इंचज़ पे हम मार्किंग कर लेंगे। जो हमने आर्म होल की मार्किंग की बिल्कुल हमारी इक्वल हुई है, बिल्कुल परफेक्ट हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा 18 हो गया। और हमें वेस्ट पे लगानी है, तो वेस्ट है हमारी 15 इंचज़। 15 इंचज़ मिड से लेना है और बोथ साइड 15 इंच पे मार्जिन को अच्छे से एडजस्ट करते हुए इसके 15 इंचज़ में मार्किंग कर लेना है। फिर हमें लेना है हिप। इस तरीके से हमें हिप की मार्किंग कर लेनी है। 13.5 इंचज़ पे हमें शोल्डर से एक मार्किंग लगानी है, बोथ साइड शोल्डर से हमें बोथ साइड 13.5 इंचज़ पे इस तरीके से मार्किंग लगानी है। ये होगा हमारी होगी हिप। हिप है हमारी 37 इंचज़। 7 इंचज़ का भी हम हाफ लेंगे और उसको बोथ साइड इस तरीके से रख के बराबर मार्जिन एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ते हुए और इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से देखिए हमने 19 इंचज़ पे मार्किंग कर ली है। और अब इसको हमें कर्व, जितने भी हमारी इसके फिटिंग की मार्किंग है उसको इस तरीके से कर्व लगाते हुए हम इसके सारे मार्क को मैच कर देंगे। बोथ साइड हम इसी तरीके से मार्क को मैच कर देंगे। इस तरीके से हम मार्किंग को एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। और हमें इस तरीके से शोल्डर से हिप की साइड पे स्टिच कर देनी है, डबल स्टिच करनी है हमें। इतना काम करके आपको दिखाते हैं। और फिर ये देखिए जो हमारी स्लीव है, स्लीव को लेना है हमें। जिस तरीके से हमने फ्रंट आर्म होल का कर्व लिया उसी तरीके से स्लीव में भी फ्रंट आर्म होल का कर्व लेंगे। जिस तरह हमने कुर्ती का फ्रंट कर्व लगाया था 8.5 इंच पे, उसी तरीके से हमें इस पर भी 8.5 ले लेना। और बॉटम है हमारा 5 इंच पे करके इस तरीके से हमें इस पर स्टिच कर लेना है। दोनों स्लीव को भी हमें स्टिच का फिटिंग कर लेना होगा इस तरीके से। अब हम आपको इतना वर्क करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने फिटिंग की स्टिच कर ली है बोथ साइड। और ये हमारी स्लीव है। और ये देखिए स्लीव को भी हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है, ये देखिए। और हमारे स्लीव्स का फ्रंट पार्ट फ्रंट साइड रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए हमारी स्लीव्स हैं और इनको हमें इस तरीके से अंदर से इंसर्ट करना है और इस तरीके से आर्म होल पे मार्क कर देना। पूरे राउंड को हमें मेजर करके देख लेना कि हमारा परफेक्ट होता है। अगर हमारा परफेक्ट नहीं होता तो उसे हमें परफेक्ट करना होगा। अगर लूज टाइट होता है तो उसे हमें बिल्कुल मैच करके सिक्योर करके कर देना होगा। और फिर हमें इसे स्टिच कर देना होगा इस तरीके से। ये इसी तरीके से हमारी जो दूसरी स्लीव है उसको भी इस तरीके से इंसर्ट करना होगा। हमें ये ध्यान रखना होगा अपनी स्लीव्स में कि जो हमारा कर्व से फ्रंट कर्व को ही मैच करना होगा। इस तरीके से हमें स्लीव अटैच करनी होगी। फिर ये लीजिए बॉटम है हमारा, बॉटम को हमें फोल्ड करना है, इस पर हैंड हेमिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें देखिए हमने कट लगा लिया है। जितना हमें फैब्रिक फोल्ड करना है उतने में कट लगा लेना होगा। इस तरीके से हम 1.5 इंच फैब्रिक को 1 बार फोल्ड करेंगे, फिर 2 बार 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम हेमिंग कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हम जो लाइनिंग लेते हैं वो पूरा नहीं लेते हैं। लाइनिंग को देखिए हमने 1-2 इंच कम लिया हुआ है। इस तरीके से हमें लाइनिंग को अटैच करना होगा। और इस तरीके से हमारा जो स्लिट है, स्लिट को भी इस तरीके से इसे 2 बार फोल्ड कर देना होगा। इस तरीके से स्लिट को भी इस तरीके से हम हमारे 4 साइड स्लिट है तो उनको स्लिट को इसी तरीके से हमें फोल्ड कर देना होगा। और इतना काम देखिए हमारा हो गया। ये देखिए हमारी स्लीव अटैच हो गई है अच्छे से, बोथ हमारी स्लीव अटैच हो गई। और ये देखिए अच्छे से नेक वगैरह सब हमारा बनके रेडी हो गया। और ये देखिए हमने इसकी बॉटम की हेमिंग कर ली है। और जो हमारे स्लिट्स हैं उस पर हमने ओनली मशीन की हेल्प से स्टिच कर लेना है। उसके बाद हम हाथ से हैंड से हेमिंग करेंगे रफली। और ये देखिए हमारी कुर्ती बनके डिजाइनर कुर्ती बनके रेडी हो गई है, डिजाइनर नेक के साथ। इस तरीके से देखिए परफेक्ट बनके रेडी हो गई है हमारी।